यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जिस व्यक्ति के लिए सुख और दुख समान है, जो अपनी इंद्रियों के विषयों के प्रति असंवेदनशील नहीं होता बल्कि उन पर नियंत्रण पा लेता है, वही व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है। यह संतुलन बनाए रखने की योग्यता ही उसे योगी या ज्ञानी बनाती है। हमारे अस्तित्व में परस्पर विरोधी तत्व समाहित हैं, सुख और दुख, प्रेम और घृणा, जीवन और मृत्यु। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों के बीच के अंतर को पहचानते हुए भी इनके भीतर की एकता को महसूस कर लेता है, वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति देख सकता है कि जन्म अपने भीतर मृत्यु को समेटे हुए है, सुख अपने में दुख का बीज लिए हुए है और हर मिलन के पीछे विरह की संभावना छुपी हुई है। ऐसे व्यक्ति को वास्तविकता के विपरीत छोर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वह हर क्षण जीवन में छिपी हुई इस विरोधाभास प्रकृति को देख पाने में सक्षम हो जाता है। पर यह केवल मान्यता के स्तर पर नहीं, बल्कि गहनता से देख पाने की क्षमता पर निर्भर करता है। यह केवल विचार मात्र या विश्वास का मामला नहीं है। यदि किसी ने केवल यह मान लिया कि हर सुख दुख में बदल जाएगा, तो वह ज्ञान का अनुभव नहीं कर पाएगा, क्योंकि माने हुए सत्य छोटी सी चुनौती में ही बिखर जाते हैं। सच्चे ज्ञान के लिए सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि वही जीवन में स्थायित्व ला सकता है। जीवन स्वयं हर पल इस सत्य का अनुभव कराता है। हर चीज अपने विपरीत में बदलती जाती है। आपने कभी कोई ऐसा सुख देखा है जो दुख में न बदला हो? ऐसा यश देखा है जो अपयश में न परिवर्तित हुआ हो? कभी महात्मा गांधी पूजे जाते थे, आज आप जानते हैं। लाओ त्से का उदाहरण यहां इस ज्ञान को समझने में सहायक है। लाओ त्से कहता है कि उसे जीवन में कोई हरा नहीं सका, क्योंकि उसने कभी किसी को जीतने का प्रयास ही नहीं किया। यह गहन अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। जैसे ही हम किसी को जीतने की कामना करते हैं, हार का भय जन्म ले लेता है। इसलिए जिसने जीतने की आकांक्षा ही छोड़ दी, वह पहले से ही हारा हुआ समझा जाता है और फिर उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यह ज्ञान का एक उच्च स्तर है, जहां व्यक्ति हार जीत के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इसी तरह जीवन के संपूर्ण सत्य को देखो और किसी एक पक्ष में उलझकर दुखी मत हो। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम केवल एक पहलू पर ध्यान देते हैं और दूसरे को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब कोई मित्र शत्रु बन जाता है तो हम उसे दोषी मानते हैं। हम यह नहीं देखते कि मित्रता और शत्रुता एक ही संबंध के दो पहलू हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। यह द्वंद्व हर चीज में मौजूद है, सुख दुख, प्रेम घृणा, सफलता विफलता। हम इस सत्य को अनदेखा कर देते हैं और इसे जोड़कर नहीं देखते। इसके पीछे का कारण यह भी है कि सुख और दुख के बीच एक अंतराल होता है जो हमें भ्रमित कर देता है। एक दिलचस्प उदाहरण है अफ्रीका के कबीलों का,
जहाँ लोगों को यह समझ नहीं थी कि बच्चों का जन्म संभोग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें 9 महीने का अंतर होता है। इस अंतर के कारण वे संभोग और जन्म के बीच संबंध नहीं बना पाए। उसी तरह हमारे जीवन में सुख और दुख के बीच का समय हमें भ्रमित करता है। जब हम सुख का अनुभव कर रहे होते हैं तब यह देख पाना कठिन होता है कि यह दुख में बदल जाएगा। इसी तरह एक मित्र के शत्रु बनने में समय लगता है और हम यह नहीं देख पाते ये दोनों घटनाएं एक ही सच्चाई के 2 पहलू हैं। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इस संपूर्ण सत्य को समझो, जीवन की संपूर्णता को देखो। जब व्यक्ति पूरे सत्य को देख पाता है तो वह ज्ञानी हो जाता है। ऐसा ज्ञानी सुख और दुख, गर्मी और ठंडक में चुनाव करने की चेष्टा छोड़ देता है। वह जीवन में चुनावहीन हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि उसे ठंडी, गर्मी, सुख, दुख का अनुभव नहीं होता है। यहाँ यह भ्रम न पालें कि ज्ञानी होने का मतलब संवेदनहीन होना है। कई बार लोग यह मान लेते हैं कि ज्ञानी को सुख दुख का अनुभव ही नहीं होता, इसलिए वह जड़ हो गया है। पर सच्चाई इसके विपरीत है। ज्ञानी का अनुभव और भी तीव्र होता है। उसकी संवेदनशीलता आपसे अधिक होती है। उसे ठंड, गर्मी, सुगंध और दुर्गंध का बोध अधिक गहराई से होता है, क्योंकि वह अस्तित्व के प्रति अधिक सजग होता है। ज्ञानी जीवन के हर पहलू को अधिक तीव्रता से महसूस करता है, पर वह इससे डांवाडोल नहीं होता, संतुलन नहीं खोता। वह जानता है कि सुगंध और दुर्गंध एक ही अस्तित्व के 2 छोर हैं, दोनों ही गंध के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। उसकी संवेदनशीलता जीवित होती है और वह देख सकता है कि सौंदर्य और कुरूपता, सुख और दुख, गंध और दुर्गंध सभी एक ही सत्य के 2 छोर हैं। इसलिए वह पीड़ित नहीं होता, संतुलन बनाए रखता है। इस ज्ञान को हासिल करना कठिन है। यह केवल ठंडी और गर्मी का अभ्यास करने जैसा नहीं है, जिसमें व्यक्ति केवल अपने अनुभव को कुंठित कर लेता है। यह स्थिरता की स्थिति प्राप्त करने का मार्ग नहीं है। ज्ञानी को ठंडी और गर्मी का पता तो चलता है, पर उसे ये संतुलन नहीं बिगड़ पाते। उसकी संवेदनशीलता इतनी विकसित होती है कि वह दोनों को एक ही चित्त से देख पाने में सक्षम हो जाता है। खलील जिब्रान ने भी एक कहानी में इस बात को स्पष्ट किया है। एक मछली बेचने वाली औरत जब एक मालिन के घर ठहरती है तो वह रात भर सो नहीं पाती, क्योंकि उसे फूलों की सुगंध विचलित करती है। उसे आदत है मछली की गंध की। यह सुगंध उसकी आदत के विपरीत है, जबकि वह मछलियों की गंध से सहज थी। रात्रि को नींद न आने पर वो अपनी मछली से भरी टोकरी अपने सिरहाने रख लेती है, तब उसे थोड़ा चैन मिलता है। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि हमारी आदतें हमें बांध लेती हैं। ज्ञानी होना हमारी संवेदनशीलता को नष्ट करने जैसा नहीं है, बल्कि यह तो हमें इस सत्य को देखने योग्य बनाता है कि हर अनुभव में उसका विपरीत छिपा हुआ है। ज्ञानी होने का अर्थ है ठंडी और गर्मी का पूर्ण अनुभव करना, लेकिन उसमें संतुलन न खोना। ज्ञानी का अनुभव विस्तृत होता है। वह सुख और दुख को पारदर्शी रूप में देख सकता है। वह सुख में दुख की छाया देख सकता है और दुख में सुख की संभावना को पहचान सकता है। जब व्यक्ति जीवन की पूरी संपूर्णता को इस दृष्टि से देख पाता है, तब वह ज्ञान की अवस्था में पहुंचता है। इस अवस्था में सुख की घटनाएं उसके भीतर अस्थिरता नहीं लाती, दुख की घटनाएं उसके भीतर उसे डिगाती नहीं है। वह जीवन के द्वंद्वों में संतुलित रहता है और अपने चित्त को
शांति में स्थिर कर लेता है।